हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो स्कूल पे। तो दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज़ वीडियो चल रहा है उसमें सारे क्रिप्टो का रिव्यू करते करते हम लोग नेक्स्ट OKB पे आ पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ वीडियो है इसमें आप सिर्फ जेम कॉइन ही नहीं ढूंढ सकते इस वीडियो को देखते हुए, और आप ये भी सीख सकते हो कि एक कॉइन को कैसे ढूंढा जाता है, एक कॉइन को कैसे इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस कॉइन को आप खरीद सकते हैं और शायद ये एक जेम कॉइन हो सकता है। तो ये जेम कॉइन क्या होता है? जेम कॉइन वो है जो कॉइन अपने जो होल्डर्स है उनको शायद 10%, 20%, 50% या 100% तक दे देता है। क्रिप्टो हिस्ट्री में ये कई बार देखा गया है कि जेम कॉइन बहुत सारे होल्डर्स को बिलियनियर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत बड़ा गेन करने के लिए आपको एडुकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है कि क्रिप्टो करेंसी का जो एडुकेशन है, इन्वेस्टमेंट का जो एडुकेशन है, वो आप खुद सीखें और खुद अपने हाथों से किसी कॉइन को रिव्यू करें, एक कॉइन को टेक्निकल एनालिसिस से जांचें, फंडामेंटल एनालिसिस से जांचें परखें और उसके बाद उस कॉइन को आप खरीदें। ये नहीं कि कोई किसी के कहने पे आप किसी कॉइन को खरीदिए या बेचें। तो दोस्तों, इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हम ट्रेडिंग व्यू में जाके करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक अच्छी एनालिसिस करने के लिए जो सब कुछ चाहिए होता है, जो चार्ट्स, टूल्स, इंडिकेटर्स चाहिए होता है, वो सारा कुछ प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो बहुत सारे खेप में होता है, जैसे मार्केट कैप देखना, वॉल्यूम देखना, वोलेटिलिटी देखना, सप्लाईज देखना, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है वो सब कुछ देखना, जो ऑडिट फार्म है वो उनका जो रेटिंग वो सब कुछ देखना, वाइट पेपर देखना, कम्युनिटी चेक करना, ये सारा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। और सबसे बड़ा जो चीज़ आता है न्यूज़। कोई भी एक कॉइन के बारे में सोच लीजिए, आज OKB का जो रिव्यू होने जा रहा है उसका जो बारे में जो न्यूज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। कि कई बार ऐसा होता है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस ठीक रहे और इस कॉइन को आप खरीदें और कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, सारा कुछ एनालिसिस फेल करके मार्केट वहाँ से डाउन हो जाता है। ठीक वैसे ही मान लीजिए किसी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस ख़राब दिखा रहा है, अभी कॉइन डाउन होने वाला है, ऐसा कुछ दिखा रहा है, पर टेक्निकल एनालिसिस से बढ़कर कोई न्यूज़ आ गया, ये फंडामेंटल में आता है, ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया, उस न्यूज़ में शायद उस कॉइन का एक प्राइस हाई हो सकता है। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस बहुत कारगर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट कॉइन को रिव्यू करेंगे, जो है OKB। इससे पहले अगर ऐसे आप जेम कॉइन को ढूंढना चाहते हैं और जेम कॉइन को ढूंढना कैसे जाता है ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, अगर ब्लॉकचेन के बारे में आप सीखना चाहते हैं, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, एक क्रिप्टो कैसे ट्रांसफ़र होता है, नॉन्स क्या होता है, एकदम ब्लॉकचेन के डीप में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और वो लोग भी सब्सक्राइब कीजिए जो क्रिप्टो को एकदम पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि क्रिप्टो होता क्या है। नाम बहुत सुना है, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, तो ये सारा कुछ सुन के जो लोग इस चैनल पे आए हैं तो वो लोग भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कुछ नॉलेज मिल जाएगा आपका वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं OKB। तो OKB है क्या? ये एक नेटिव कॉइन है। कोई भी किसी इकोसिस्टम या एक्सचेंज का एक नेटिव कॉइन होता है, जैसे बिनांस का BNB, WazirX का WRX, ऐसे एक नेटिव कॉइन होता है। तो OKB एक नेटिव कॉइन है। OKX जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसका, ये एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। OKB का मुख्य उद्देश्य OKX बाज़ार में अलग अलग फ़ायदा प्रदान करना होता है। जैसे OKX प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग फीस के लिए काम करता है, मतलब जो कोई भी ट्रेड कर रहा है OKX एक्सचेंज पे, वो ट्रेडर्स OKB जो कॉइन है उससे अपना ट्रेडिंग फीस दे सकते हैं। ठीक वैसे ही लेंडिंग के लिए यूज़ होता है।
लॉन्च पैड जो है उसके लिए OKB यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रदान होता है उसमें भी OKB यूज़ हो सकता है। इस कॉइन का जो मेन चीज़ है वो डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस निर्धारित होता है। जैसे क्रिप्टो मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे, वैसे ही OKB कॉइन चलता है। इसका रिस्क एंड टॉलरेंस आपको समझना पड़ेगा OKB का। तो ये जो OKB कॉइन है ये सारा कुछ OKX जो क्रिप्टो एक्सचेंज है इसके लिए ही बना है। तो इसके जल्दी से देख लेंगे इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो मेन पार्ट है, मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे वेरीफाइड डेटा है। सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो यहाँ पे वेरीफाइड है। मार्केट कैप आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है 26 नंबर पे, और आपको देख लेना है ये यहाँ पे है 3B, मतलब 3 बिलियन का जो मार्केट कैप है, और 24 आवर का जो वॉल्यूम है वो है 5M का। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 26 रैंक है आउट ऑफ ऑलमोस्ट 10,300 करेंसी का, पर यहाँ पे दिख रहा है 25,000 क्रिप्टो, और यहाँ पे बोल रहा है कि 10,000 क्रिप्टो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पे लिस्टेड है वो कॉइन मार्केट कैप स्क्रूटनी कर रहा है, किसी कॉइन को डिलिस्टेड कर रहा है और एनलिस्ट कर रहा है। तो इससे अब तक ऑलमोस्ट 10,300 करेंसी तक ये कॉइन मार्केट कैप सिलेक्ट किया है और काम चल रहा है, पर 25,000 क्रिप्टो करेंसी, 25,800 क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो सारे क्रिप्टो का स्क्रूटनी हो रहा है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम 24 आवर्स का है। 24 आवर्स में 5 मिलियन एक अच्छी वॉल्यूम है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैक्स सप्लाई यहाँ पे नहीं दिया गया है, मतलब इस कॉइन को मिंट किया जा सकता है। वैसे ये एक एक्सचेंज का कॉइन है एंड इस कॉइन को मिंट भी किया जा सकता है, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। और फुल्ली डायलेट मार्केट का यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, मतलब इथेरियम चेन को यूज़ करके OKB बनाया गया है। और यहाँ पे OKX का जो चेन है उसमें तो OKB होना ही चाहिए, ये खुद का प्लेटफॉर्म में भी चलता है। और जो ऑफिशियल लिंक है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते ही हमको OKX एक्सचेंज देखने को मिल जाएगा। OKX एक्सचेंज एंड वॉलेट, यही है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये एक एक्सचेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे एक्सचेंज में स्पॉट डेरिवेटिव सब कुछ मिलता है। ये OKX एक्सचेंज खुल गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका जो रेटिंग है उसको हम देख लेंगे। 3.9 रेटिंग दिया है। जैसे एक्सएंगल, साइबरस्कोप, सर्टिक, ये जो बड़े बड़े जो ऑडिट फर्म है वो सारा कुछ इसको रेटिंग दिया है। और चेन एक्सप्लोरर में आपको मिल जाएगा क्रॉस चेन, जैसे OKLink, ब्लॉकचेयर, ईथरस्कैन, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। OKLink पे हम लोग आ गए हैं। इसका जो और खुद का ब्लॉकचेन है उसका जो एक्सप्लोरर, इसमें हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे प्राइस, मार्केट कैप, टोटल वैल्यू लॉक्ड किया है, मतलब इतना वैल्यू OKB पे लॉक्ड है। सर्कुलेटिंग अमाउंट, टोटल सप्लाई और डेसिमल यहाँ पे आप देख सकते हैं। होल्डिंग डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांसफ़र डिटेल यहाँ पे है और कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, मतलब इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस से लेकर इसका टोटल जो एल्गोरिथम है या सोर्स कोड है आप यहाँ से देख सकते हैं, और बाइट कोड में भी आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ किया है, एक दिन और वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज इसमें ज़्यादा नहीं घुसते। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे सपोर्टेड वॉलेट क्या है। इसका जो सपोर्टेड वॉलेट है वो लेजर, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, हाइपर पे और एटॉमिक पे, ये सारा कुछ वॉलेट में आप OKB को रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे जो चार्ट है ये OKB का चार्ट है, ये 1 दिन का चार्ट है। यहाँ पे 7 दिन का चार्ट आप देख सकते हैं, 1 महीने का चार्ट देख सकते हैं, 1 साल का चार्ट देख सकते हैं, और ऑल टाइम, मतलब ये जो लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक इसका चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कन्वर्टर है आप इसको देख सकते हैं, ये जो लाइव कन्वर्टर है, मतलब 1 OKB का USD प्राइस, 10 OKB का या 20 OKB का USD प्राइस आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे है लो, मतलब और आज के लिए यहाँ पे 24 आवर लिखा हुआ है।
इसका जो आज का लो है, आज का जो हाई है, आप इसमें इसको देख सकते हैं कितना डाउन गया है। और ऑल टाइम हाई उससे 26% डाउन है, और ऑल टाइम जो लो है उससे 3300% अप है। और पॉपुलैरिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ टैग्स है। तो दोस्तों ये जो कॉइन है ये एक एक्सचेंज का नेटिव कॉइन है, मतलब ये ज़्यादा कुछ काम नहीं करता OKX एक्सचेंज के बगैर। इसका एक्सचेंज जो है OKX, इसका फीस देने के लिए इसका प्लेटफॉर्म में OKB का सब कुछ यूज़ है। मतलब ये एक्सचेंज अगर नहीं रहा तो इस कॉइन का वैल्यू बहुत डाउन हो सकता है। इसका जो मार्केट है, मार्केट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए OKX एक्सचेंज जो है, OKX एक्सचेंज के अलावा Gate.io में है और प्रोबिट ग्लोबल में है। ये बाइनांस, KuCoin, क्रैकन इन जैसे एक्सचेंज में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखिए तो सिर्फ OKX में ही बहुत सारा पेयर है, और कुछ ज़्यादा जाने वाले एक्सचेंज नहीं है, वहाँ पे ये USD के पेयर में है। और इसका न्यूज़ देख लेंगे, न्यूज़ में यहाँ पे क्या दिखा रहा है। OKX एक्सचेंज के जो न्यूज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अबाउट में आप OKB क्या करता है, कैसे काम करता है, फाउंडर्स क्या है, क्या यूनिक है, इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों OKB एक कॉइन सिर्फ OKX एक्सचेंज के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ये एक नेटिव कॉइन है। पर जो होल्डर्स है, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है, वो लोग FTX एक्सचेंज का देख चुके हैं कि FTX एक्सचेंज ये बहुत बड़ा एक्सचेंज था, ये कैसे डाउन हो गया है, ये कैसे शट डाउन हो गया है। तो ऐसे में अगर OKX ऐसे कुछ होता है तो इस कॉइन का वैल्यू एकदम से डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक रिस्की कॉइन हो सकता है, और OKX एक्सचेंज के लिए ही ये कॉइन इतना अप हुआ है, और इसका ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है बाहर के दुनिया में। तो दोस्तों इस कॉइन को आप ले भी सकते हैं, अगर लेते हैं तो ज़्यादा खरीदिए मत, क्योंकि ये मिंट भी हो सकता है और ये एक एक्सचेंज का द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकता है। इस कॉइन में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इस कॉइन को आप सोच समझ के लीजिएगा। इस कॉइन को ये देखिए OKX का जो ऑल टाइम जो मार्केट है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई से ये OKX ज़्यादा कुछ डाउन नहीं है, ये 25% डाउन है। ये हम लोग आ गए टेक्निकल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस अब तक हो चुका है, टेक्निकल एनालिसिस में ये कॉइन ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, मार्केट एकदम डाउन से बहुत ऊपर आया है। तो इस कॉइन को अभी ना ही खरीदिए तो बेहतर होगा। अगर आपको इस रेंज में मिल जाए 10, 12 या $15 में, तब इस कॉइन को आप देख सकते हैं। पर ये अभी बहुत ही ऊपर है, ये जो ऑल टाइम हाई है उससे कुछ ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस हुआ है, इसका टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा कुछ दम नहीं है। इसका डे चार्ट में देखते हैं, इसका डे चार्ट में जाते हैं। देखिए ये जो अब शो कर रहा है यहाँ पे, तो मार्केट एक ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें इंडिकेटर सेट करते हैं, बोलिंजर बैंड, मैकडी एंड स्टोकेस्टिक RSI। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छी खासा पंप में है, क्योंकि बिटकॉइन एक पंप हुआ है ऑलमोस्ट 6-7% का, तो सारा कॉइन इसकी बदौलत अप हो रहा है। तो इसमें एक अच्छी ट्रेड हो सकता है शॉर्ट टाइम में। लॉन्ग टाइम में कुछ ज़्यादा इसका फंक्शन नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टाइम में आप इस 9 to 10% प्रॉफिट कर सकते हैं अगर ये ऊपर की बाउंड्री को छुए तो। ये जो स्पाइन होता है, स्पाइन से शायद ऊपर की बाउंड्री ये छू सकता है, क्योंकि ये नीचे से एकदम स्पाइन की तरफ आया हुआ है। ऑलरेडी ये कॉइन एकदम डाउन से पकड़े तो 11% या 12% का प्रॉफिट दे चुका है, और भी 10-12% शायद ये दे सकता है। और इस कॉइन को अगर ट्रेड करना है तो शॉर्ट टाइम में ट्रेड कीजिए, ज़्यादा लॉन्ग टाइम में इस कॉइन को ना ही रखे तो बेहतर है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस जो कहता है और टेक्निकल एनालिसिस जो कहता है, इसमें OKB ज़्यादा मत खरीदिएगा, थोड़ा बहुत आप खरीद के रख सकते हैं। तो ये एक शायद जेम कॉइन नहीं होगा। तो ऐसे आप एक कॉइन का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके एक कॉइन के क्या वैल्यूज़ निकल के आ रहा है और एक कॉइन कितना तक परफॉर्म कर सकता है, एकदम ये कॉइन शुरू से कहाँ तक आ पहुँचा है और कितना ऊपर उठ सकता है, ऐसे आप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों
ऐसे ही आप ऐसे दूसरे कॉइन का रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए क्रिप्टो करेंसी इंथुसियास्टिक के साथ, जो क्रिप्टो करेंसी के लेकर कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर आप क्रिप्टो करेंसी में बेसिक सीख गए हो और एडवांस में आप क्रिप्टो करेंसी को जानना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, जेम कॉइन को ढूंढना चाहते हैं अपने हाथों से, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ब्लॉकचेन के रिलेटेड सब कुछ जो नॉलेज आता है, जैसे ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये सारा कुछ नॉलेज भी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।